हम हर मंच से बोलते हैं कि बक्सर में जो है स्थानीय का मुद्दा होना चाहिए। आज बक्सर में पता चला कि बाहरी जो है आके फिर टिकट मिल गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अपना बक्सर के पास कोई नेता नहीं है? बक्सर सदियों से गुलाम रहा है और बक्सर को लोग क्या गुलाम समझते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव और लगातार प्रत्याशियों की सूची और इन सब के बीच जिक्र बक्सर का इसलिए भी क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों, कुछ साल, कुछ महीनों से जिस तरीके से विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने ये ऐलान किया था कि बक्सर को बक्सर के ही उम्मीदवार मिलने चाहिए और बक्सर के लोग ही बक्सर का उत्थान कर पाएंगे, और लगातार वो अलग अलग मंचों से बक्सर का जिक्र करते थे और ये कहते थे कि काशी और मथुरा का तो हो गया सब कुछ, लेकिन बक्सर का बाकी है, अभी बक्सर का उत्थान बाकी है। सनातन की गूंज की वो बात करते थे, काशी मथुरा के बाद बक्सर का वो जिक्र हर मंच से करते थे और ये कहते थे कि बक्सर को उसकी अपनी पहचान और खोए हुए धरोहर को वापस दिलाने की एक कोशिश है, और इसी मुहिम को लेकर वो लगातार अलग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जब आज सूची जारी हुई और बक्सर के कैंडिडेट का ऐलान हुआ, तो ऐसे में एक बार फिर से राजकुमार चौबे की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और बक्सर को बाहरी उम्मीदवार और बक्सर के उम्मीदवार के बीच कहीं न कहीं एक रास्ता निकालना था। लेकिन ऐसे में जब उम्मीदवार का ऐलान हुआ, तो ऐसे में उम्मीदवार के ऐलान के बाद राष्ट्रीय संयोजक विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे ने अपनी बात रखी और बीजेपी ने आनंद मिश्रा को बक्सर से कैंडिडेट घोषित किया। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राजकुमार चौबे, सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या कहेंगे भाई? देखिए, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि बक्सर जो है हमेशा से विकास के मुद्दे पे हमेशा पिछड़े हुआ है और बक्सर जो है हमेशा सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारा एक मुद्दा हमेशा से हम हर मंच से बोलते हैं कि बक्सर में जो है स्थानीय का मुद्दा होना चाहिए। हम स्थानीय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज बक्सर में पता चला कि बाहरी जो है आके फिर टिकट मिल गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बक्सर के पास अपना कार्यकर्ता नहीं है? क्या अपना बक्सर के पास कोई नेता नहीं है? बक्सर सदियों से गुलाम रहा है और बक्सर को लोग क्या गुलाम समझते हैं? बक्सर गुलाम है। बक्सर के एक एक जनता को लोग गुलाम बना दिए, बक्सर वासी को गुलाम बना दिया, हमेशा बाहरी प्रत्याशी को लाकर, और बक्सर में जो है हमेशा बक्सर को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने में लगे हुए हैं लोग। हमारी लड़ाई यही है। आज बक्सर सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर पीछे क्यों है? इसका कारण क्या है? कारण क्या है? जो बक्सर काशी बन सकता है, जो काशी अयोध्या बन सकता है, जो काशी वृंदावन बन सकता है, इसका मुख्य कारण यही है कि हमेशा से बक्सर को बाहरी प्रत्याशी थोपा जाता है और फिर आज हुआ है। और ये हम अभी नया नहीं कह रहे हैं, हम सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि बक्सर जिला में हमेशा स्थानीयों को ही सबसे बड़ा तरजीह देना चाहिए और वहां को नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए, जो यहाँ के लोग नेता बने और अपने समाज का, अपने जिला का विकास करे। अब ऐसे में विश्वामित्र सेना आप क्या करेगी? विश्वामित्र सेना विरोध करेगी और ये विरोध पूरा बिहार देखेगा। हम ऐसे कोई बात नहीं कहते हैं, पूरा बिहार देखेगा इस विरोध का, इसका क्या होगा। और बक्सर नहीं, पूरा शाहाबाद जिला जो बाहरी है आज, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। अब जबरदस्ती थोपिएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं का एनकाउंटर हुआ है, स्थानीय इनकाउंटर हुआ ही है। जो बेचारे सालों से जो झंडा ढो रहे हैं, सालों से जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या कोई पार्टी उनको तनख्वाह सैलरी देती है? तनख्वाह तो नहीं देती है किसी को कि भाई चलो ये आपको मंथली हम बांध दिए 25,000, 50,000, 10,000, ये 15,000 रुपया देते हैं कि आपको ये तनख्वाह है। कार्यकर्ता किस उम्मीद में काम करता है कि कल मेरा भविष्य आएगा, कल मैं भी सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं तो हमको भी पार्टी मौका देगी। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा केवल बक्सर को स्थानीयों को जगाने के लिए और बक्सर को विकसित बनाने के लिए, बक्सर को सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन जो आपके उम्मीदवार आए हैं आनंद मिश्रा, ये कह रहे हैं कि मैं भी सनातन के लिए काम करूंगा, एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के हम ऐसे हल्के लोगों का नाम नहीं लेते हैं। विश्वामित्र सेना एक बड़ी संगठन हो गई है। विश्वामित्र सेना किसी का नाम नहीं लेने वाली है। जो सनातन का नाम लेने वाले लोग हैं वो पूरा बक्सर जानती है कि सनातन के लिए कौन लड़ रहा है। आपने कहा कि अभी हम विरोध करेंगे, तो किसका विरोध करेंगे? क्या बीजेपी का कीजिएगा या कैंडिडेट का कीजिएगा? हम स्थानीय जो लोगों को तरजीह नहीं मिला है, जो बाहरी लोग थोपे गए हैं, उन सब का विरोध करेंगे। हम किसी एक का नहीं विरोध करेंगे। जो बाहर से आके बक्सर जिला में जो अपना राजनीति चमकाने के लिए और यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को जो दबा रहे हैं, वो हर लोगों का हम विरोध करेंगे और विश्वामित्र सेना विरोध करेगी।
और उसका विरोध करके अपने समाज में किसी एक को खड़ा करेंगे संगठन से और उसको आगे लेके चलेंगे और उसको नेतृत्व कराएंगे। चुनाव लड़ाएंगे क्या आपने? हाँ, एकदम उसके विरोध में उतरेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। चारों विधानसभा पर? हाँ, चारों विधानसभा पे करेंगे। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी तय हो जाएगा, वही डिसीजन हो जाएगा, प्रत्याशी वो भी तय हो जाएगा और भी होगा, बिहार देखेगा। एकदम बगावत के मूड में है आप? अरे विश्वामित्र सेना संगठन जो है हम बनाए हैं, सेना जो है ये बगावत के लिए नहीं बनाए हैं, गलत बात है ये। हम विकसित बक्सर बनाने के लिए बात करते हैं, स्वस्थ बक्सर बनाने के लिए बात करते हैं, शिक्षित बक्सर बनाने के लिए बात करते हैं। ये बगावत कहाँ है? बगावत इसलिए है कि हाँ, बाहरी एकदम होगा। ये तो शुरू से लड़ रहे हैं, कोई नया चीज छोड़े हम बोल रहे हैं, ये कोई नया चीज छोड़े आज कह रहे हैं। आज हमारा पहले का भी देखिएगा स्टेटमेंट निकाल के, पहले का हमारा स्टेटमेंट निकाल के देखिए, उसमें भी हमने बोले हुए हैं कि बाहरी का हम विरोध करेंगे। नया तो कुछ नहीं कह रहे हैं भाई। आज कार्यकर्ता का जो है कितना बड़ा निराशा मिला। एक ऐसा आदमी जो कभी संगठन में किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है और बाहरी हो और उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये कितना बक्सर के लिए दुर्भाग्य की बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ है तब से बक्सर गुलाम है। बक्सर 50-60 सालों से गुलाम है और हमेशा यहाँ ग्लैमर दिखाया जाता है, बड़े लोगों को लाया जाता है ग्लैमर दिखा के और बक्सर को फंसाया जाता है ग्लैमर दिखा के। अब बक्सर उस ग्लैमर में फंसने वाला नहीं है और बक्सर अब अपना जो है नहीं चेता, बक्सर के लोग नहीं चेता, तो बक्सर सदियों से गुलाम रहेगा। क्या कोई स्थानीय कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ते बीजेपी के सिंबल से तो विश्वास? देखिए, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, आप सुन लो। हमारा जो भी कार्यकर्ता होगा एक आम कार्यकर्ता होगा जो बक्सर के सामाजिक और सनातन की उत्थान की बात करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला होगा, वही विश्वामित्र सेना का संगठन का प्रत्याशी होगा और वो बक्सर में जाएगा। और जो हमने आज बक्सर को आज मानस पटल में लाके खड़ा कर दिया है विश्वामित्र सेना, उसको सपोर्ट करके बक्सर को विकसित बनाएंगे और वो हमारा मैदान में उतरेगा। वो मेरा संगठन का और हमारा प्रत्याशी होगा, वो भी घोषित हो जाएगा बहुत जल्द। आज ही तक वो भी फैसला हो जाएगा। बीजेपी अगर मिला है वो बोल रहे थे कि हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये हम कह रहे हैं, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि किसका विधानसभा मिला है किसका लोकसभा, मेरा स्थानीय का होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति का, अब संगठन इतना छोटा नहीं है किसी व्यक्तिगत के रूप में टिप्पणी करेगा। हम विरोध करेंगे, स्थानीय आदमी जो है उसका सपोर्ट करेंगे और जो बाहरी है उसका विरोध करेंगे। और बार बार कहते हैं हम किसी का कहाँ इतने छोटे मोटे ऐसे सिस्टम को, हम इतना बड़ा संगठन हो गया है, ऐसे लोगों की हम बात करेंगे नाम लेके। हम हर बाहरी प्रत्याशी का विरोध करेंगे। क्या कहते थे भाई हमको लोग कि विश्वामित्र सेना चुनाव में आई है, लोग कहते थे ना, यही बात सब कहता था ना कि विश्वामित्र सेना चुनाव लड़ रही है इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने कहा था, आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने कहा था कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे और इस मैदान में उतरेंगे। बहुत लोगों के मन में था कि राजकुमार चौबे विश्वामित्र सेना से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये राजकुमार चौबे विश्वामित्र सेना का त्याग है, जो अपने बक्सर के लिए त्याग है और अपनी बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं राजकुमार चौबे। स्थानीय का, किसी स्थानीय को आप दे देते, उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको जितवा के विधानसभा में भेजते हैं। हम हमारा कैंडिडेट बहुत जल्द हो जाएगा, आजकल में घोषित कर देंगे नॉमिनेशन में। अब क्या विश्वामित्र सेना, आपने कहा कि विरोध करेंगे बक्सर में, तो क्या यही हाल डुमराव में भी है? जदयू ने एक बड़े नेता के भाई को यहाँ उतारा है। नहीं देखिए, लेकिन वो स्थानीय है, वो यहाँ का स्थानीय है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता अब इस पे हम जो स्थानीय है उसका विरोध नहीं करेंगे। जो स्थानीय है उनका कभी विरोध नहीं करेंगे, जो स्थानीय नहीं है हम उनका विरोध करेंगे। ये चीज गलत हम नहीं बोलेंगे। जो स्थानीय है उसका सपोर्ट करेगी। चुनाव पूरा बिहार देखेगा, ये चुनाव, ये जान लीजिए। और बक्सर कैसे विकसित बनेगा ये भी बिहार देखेगा और बक्सर अपने बल पे बनेगा और लड़ के बनेगा और छीन के बनेगा, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आपने राजकुमार चौबे को सुना, बक्सर के साथ किस तरीके से अनदेखी होती आ रही और उनकी कोशिश यही रही कि हर वक्त उन्होंने बक्सर को लेकर बात किया और सनातन की गूंज के साथ उन्होंने हर मंच से ये कहा कि बक्सर को बक्सर के ही प्रत्याशी मिलने चाहिए, तभी बक्सर का विकास हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच चूंकि अब कैंडिडेट का ऐलान हो रहा है, अलग अलग पार्टियां हर जगह से अपनी सूची जारी कर रही है और कैंडिडेट के नामों के बीच बक्सर में एक बार फिर से ये आवाज गूंज रही है कि आखिर बक्सर को कैसे एक तरीके से विकसित किया जाए। और इसी क्रम में बक्सर को बाहरी बनाम
बक्सर के कैंडिडेट की जो लड़ाई है उस बीच में किस तरीके से देखा जा रहा है। राजकुमार चौबे ने अपनी बातें रखी है और राजकुमार चौबे ने कहा कि सदियों से इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया और यही कारण है कि बक्सर अभी भी पिछड़ा जिला में आता है। तो ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि जब बक्सर को कैंडिडेट मिला बीजेपी से या फिर बाकी पार्टियां भी अपनी कैंडिडेट घोषित कर रही हैं, तो ऐसे में राजकुमार चौबे की बात काफी जरूरी और क्या कुछ आगे बदलाव होगा, किस तरीके से बक्सर के विकास को लेकर राजकुमार चौबे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।